मैं बेसिकली एक ज़बान की ज़कात भी देने आया था और बात भी करने आया था, क्योंकि मैं काफ़ी सेशन से ना मैंने आपके काके काकियों की वीडियोस देखी जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये किया और ये किया और हम मानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे मेरा बड़ा दिल था, जब भी आता हूँ मेरा यही होता है कि मैं बोल दूँ, लेकिन पिछली बार मैं चुप रहा, पता नहीं क्यों। तो मैंने इधर ही बैठ के सवाल भी लिखे और ये बात भी है, इसी से मेरी वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। मैं जब पहली बार आया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने अपनी वालदा का, वालिद साहब का सारा कुछ बताया था। लेकिन मैंने ये आपसे शायद नहीं बताया, या शायद बताया था कि वालिद साहब के साथ मेरे जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ना बहुत ख़राब से हैं। मतलब वो मैंने आपको बताया था कि ये तसव्वुफ़ के में बहुत ज़्यादा थे, और वो उन्होंने शुरू से जो बातें, अब आप कहते हैं ना कि जैसे हिकमत कोई होती है चीज़, आपको हर काम हिकमत से करना होता है, हर चीज़ में आपने सिर्फ प्यार बनना होता है। तो जब आपने प्यार का दर्स दिया तो वो जो मैं आपसे जो सच्ची बात है वो ये है कि मैंने आपको शायद बताया था कि जब मेरी सारी फैमिली अहले तशी है, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो अहले सुन्नत से हैं। तो सबसे पहला क्लैश तो मेरे साथ उनका ये था, क्योंकि मैंने सारी जब भी वो इधर होते थे तो मैं नमाज उनके तरीके से पढ़नी, और जब उन्होंने चले जाना तो वालदा जो हैं मेरे वालिद साहब ने मेरी मदर को, मैंने बताया था, डिवोर्स हो गई है, दो और थी। तो जो जितनी भी फैमिली है हमारी आगे, मेरी दादो, नानो वगैरह, सब अहले देशी हैं। तो वो ये कहते थे, उनको देख के मुझे ये होता था कि यहाँ हमने ना नमाज, मतलब वो मुझे अपनी अम्मा ने ना वो उनको बुलाया, अलामा साहब को, और उन्होंने मुझे सिखा दी। उस सिखाने का असर ये हुआ कि मैं, जब बाबा जाते थे तो पीछे से वो पढ़ता था, और जब वो आते थे तो उनके साथ हाथ बांध के पढ़ लेनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबा, मैंने आपको बताया था कि वो कहते रहते थे कि मतलब हिकमत से काम लिया करो, जिधर जाओ उसी रूप में ढल जाओ। वो नहीं समझ आता था, क्योंकि एक तो वो फैमिली प्रेशर भी होता था, दूसरा खुद भी एक एक ये वाला बुत भी था कि मैं सही हूँ ना, इनको नहीं पता। ये तो क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं हर उस सेक्ट में रहे हैं, हर ग्रुप ऑफ पीपल में वो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये होता था कि इन्होंने खुद अपना दीन छोड़ा हुआ है, तो ये मुझे क्या ही समझाएंगे, क्योंकि वो कुछ बातें मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो वो मानते हैं तो उस पर अमल नहीं हो रहा होता, वो शायद मेरी नज़र में वो थी। लेकिन बाबा आहिस्ता आहिस्ता ये कहते रहे, हिकमत के साथ ये करो। फिर उन्होंने कहा कि दीन की तरफ आओ। मैंने आपको बताया था, आपकी वीडियो भी उन्होंने जब शेयर की थी, मैं इस तरफ इंटरेस्ट लेता नहीं था कि मुझे समझ नहीं आती थी, और फिर वो मुझे उधर लेके जाते थे सैयद सरफराज अहमद शाह साहब के पास। आपके वालिद साहब को बाबा कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो बाबा का ना हमेशा ये क्लैश तो मेरे साथ रहा है। फिर दूसरा ये था कि वो ये कहते थे कि बदतमीज़ है। था मैं मानता हूँ, और मैं इस चीज़ पे फ़ख्र तो नहीं है, शर्मिंदगी है, क्योंकि बाप है। और आप उस टाइम तो मुझे ना वो सारी गलत चीज़ें उन्हीं में नज़र आती थी कि यही गलत है, इन्होंने ही गलत किया है, शुरू से गलत किया है। एक अल्लाह मियाँ से लड़ाई की उनसे, और अल्लाह मियाँ से मैं उनकी हमेशा शिकायत ही करता रहता था कि इनको कुछ हो जाए, इनको बद्दुआएं उनके लिए, क्योंकि मेरे दिल से उनके लिए निकलती नहीं थी। मैं कहता था, आपने, आपका और मेरी वालदा की लड़ाई थी, तो मेरा उसमें क्या कसूर था? या बचपन से आपने, ठीक है पैसा दिया है, लेकिन अगर आपने रोटी खिलाई है तो आपने उसको जिताया। जैसे आप कहते हैं कि अगर आप पे किसी की कफ़ायत लाजिम हुई है तो आप उसको जिताओ ना। मेरे वाले साहब ने हमेशा जिताया। तो मुझे, जब मैं रोटी खा रहा होता था तो दिल नहीं करता था कि ये खाने का, क्योंकि मुझे पता होता था अब ये जिताई जाएगी, कि ये तुम्हें रोटी खिलाई गई, ये तुम्हें ये चीज़ दी, ये चीज़ दी। माँ बाप करते ही हैं, लेकिन इस कदर नहीं करते। और दूसरा सिचुएशन मैंने ये बताई थी कि उन्होंने मुझे कभी कब किधर निकाल दिया, कभी किधर निकाल गया। अभी पिछले दिनों में भी मैं जब इधर आता था तो एक बार शायद आया, तो वो मैं हॉस्टल से ही आया, 3 महीने के लिए मैं बाहर था घर से। अब मैं घर वापस चला गया हूँ। मैंने कहा कि चलो घर में मुझे भी होना चाहिए, मैं घर से बाहर क्यों रहूँ। और जब मैं घर गया तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो मैंने कहा ये मेरे बाबा का घर है और मैं आया हूँ। और तुम्हारी इधर कोई जगह नहीं है, तुम्हें तो वो निकाल चुके हैं। तो मैंने कहा वो तो मेरा, तुम्हारे बारे में वसीयत भी लिख दी और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा वो तो हमारा होता रहता है, वो मेरी लड़ाई होती है, वो मान जाते हैं जब वो आते हैं। वो दूर हैं, ये अब आपकी वो सगी तंजानिया अम्मा में। कह रही थी? जी सगी अम्मी कह रही थी? नहीं, अच्छा, मेरी सगी अम्मा को मैंने बताया था डिवोर्स हो गई थी। ये स्टेप अम्मी जो जी, स्टेप next। अम्मी है, 3rd नंबर वाली। तो मैंने उन्हें कहा कि, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा जिधर मेरा अल्लाह ने नसीब लिखा है मैं उधर जाऊँगा।
मैं तो अब बाबा पता नहीं, मुझे लगता है क्योंकि मैंने दूसरी बात है कि मैंने ना स्टडी का भी आपको बताया था कि मैंने हर चीज़ कह रहा था, मैं यूनिवर्सिटी अटेंड करता था, फिर छोड़ देता था, फिर दोबारा एडमिशन लेता था। तो ये करते करते मैं इतना तंग आ गया था कि मैंने बिल्कुल छोड़ दी। फिर दोबारा जब शुरू की तो मेरा चाइना का बन गया। अभी मैंने चाइना के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो काम मतलब सब सही जा रहा था। मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उसमें गिला है, क्योंकि वो अब डिले हो रहा है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक आप वेट करें। इस बार फ़र्क ये है कि एक तो जल्दबाजी नहीं है, दूसरा उनके ऑफिस से मुझे जब ना भी होगी कि नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी वेट करें, तो मुझे, मेरे घर वाले पर हैरान थे, या जो मेरी वालदा हैं वो हैरान थी कि ये बिल्कुल बेसब्रा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, मैं एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देता हूँ। वो नहीं हुआ इस बार, और मैंने यही कहता गया, मैंने कहा जो मेरे अल्लाह की रज़ा है वो होगा। वो हैरान थे कि ये क्या है बात, और मैं ख़ुद था कि मैं इस कदर पुरसुकून हूँ इतने बड़े मामले पे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं इन सब से निकलना चाहता था। मेरा यही था कि मुझे अब यहाँ से बेशक सूडान भेज दें, मुझे पाकिस्तान से अपने आप से दूर कर दें आप मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों में ना पहले ही दिमागी मरीज़ अपने आप को समझता हूँ और मैंने और मान जाना है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मैं तो यूनिवर्सिटी भी छोड़ के बैठा हुआ था और वो भी हो रहा है। आप एक तो ये दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह खैर वाला मामला करे उसका, क्योंकि मैंने अल्लाह को ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ, मैं जो भी नमाज़ पढ़ता हूँ उसमें यही कहता हूँ कि अल्लाह जो तेरी रज़ा हो, अगर तूने मुझसे कोई काम लेना है तो मुझे वहाँ कर दिया गया, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसमें मेरा सुकून है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना मैंने इस अमल में मेरे वालिद साहब के साथ इतनी लड़ाई करके, मैं उन्हें गालियाँ, मैं सच्ची बात बताऊँगा, मैंने उन्हें गालियाँ भी दी, मैं उनसे लड़ा भी, लेकिन मैंने उन पर मतलब मैंने उनके सामने कभी हाथ अपना नहीं उठने दिया। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी कसूर नहीं था, मेरी झूठी शिकायत लगाई गई थी घर वालों की तरफ से, और मुझे इतना, वो वाहिद चीज़ थी, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने हाथ जाके ना, मतलब वो जो उठने वाला था वो मैंने उठा के शीशे में मार दिया और अपना हाथ कट गया मेरा। और मैंने उस टाइम भी अल्लाह से, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा कि अल्लाह, मैं मेरा अपने बाबा पे ना, मैं अपने अल्लाह के बाद, अपने मोहम्मद और आले मोहम्मद के बाद मैं अपने बाबा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अभी जो उनकी सिचुएशन है ना, वो मुझे लगता है वो मुझसे लगते नहीं है, मुझे कंफर्म है मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन बंदा करीब हो तो आप उसको गले लगाते हो, उसके पैर पकड़ते हो, उससे माफ़ी मांगते हो। अब वो दूर हैं तो घर वालों से मैं बाहर रहा तो मुझे ये फील नहीं हुआ, मैंने उनको भी नहीं फील कराया कि मैं रहा, मैं चला ही जाता था, वो मुझे निकालते थे, मैं चला ही जाता था। उनको मैंने पिछली वीडियो भी दिखाई थी ये सारी इसकी ना, मैं किधर गया हूँ और मैंने ये किया, तो बड़े खुश, उस टाइम खुश भी हुए। मुझे समझ नहीं आती, मुझे पहले बचपन में ये लगता था कि इन पे ना वो जो मेरी स्टेप मदर्स हैं ना, इन्होंने कुछ किया हुआ है या कोई तवीज़ वीज़ घुमाए हुए हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ क्यों रहते हैं। मतलब सबसे प्यार है, मैं हूँ अब बदतमीज़ हुआ हूँ, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तब से नहीं था। तो आपने सर्कमस्टेंसेस या जो भी चीज़ है, आपने प्यार भी दिया। मेरे बाबा ने मुझे, माँ का, भाई, सब मेरे लिए, मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकता था, अभी भी मुझे बहुत। और मैं उस दिन पता नहीं, मैं ख्वाब में मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे कहा, मैं एकदम से डर के उठ भी गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब तुम पे क्रॉस लगाते जाऊँगा। तो मैंने एकदम से अम्मा को बुलाया कॉल करके कि आप मेरे पास आएँ और मैं डर रहा हूँ, हालांकि पहले भी इस तरह हुआ है। तो वो मुझे कहती हैं क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। फिर मैंने जब नमाज़ पढ़ी, मुझे हैरानी, मैं ज़िंदगी में इतना नहीं रोया जितना मैं उस दिन रोया हूँ। और अल्लाह से मैंने अपने बाबा को मांगा कि मुझे मेरे बाबा किसी ना किसी तरह दे दें। उनके दिल में जो बात है, मुझे किसी बात पे शक भी है, जो आप कहते हैं अंदर से जवाब आता है, वो किसी बात पे शक भी है, लेकिन वो चीज़ है भी नहीं है। मतलब मेरे पास बेसिकली एक सेक्सुअल क्लेम लगा था, बात छोटी थी जो बताई गई थी स्टेप मदर्स की तरफ से, लेकिन बाबा ने उसको बहुत गलत परस्यू किया। और मुझे अभी भी दिल में मेरे यही है कि उनके दिल में यही बात है, और वो लेके बैठे हुए, और जब उनसे माँ बात करती हैं या वो घर में सबसे बात करते हैं, तो जैसे ही मेरा जिक्र आता है या फ़ोन का कैमरा ऐसे होता है ना, तो वो फ़ोन बंद कर देते हैं। तो मैं उनकी
आवाज़ को तरस गया था। मतलब वो इधर होते भी थे तो मेरे लिए नहीं होते थे, मुझे पता ही नहीं होता था कि घर में है, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे इधर आना। उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा जी पैसे दिए हैं, मैं बस ठीक है अब तुम रहो। तो आप कहाँ होते हो? तंजानिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उनके दिल से कोई भी बात अगर है तो उसको कैसे निकालूं, क्या करूं जो वो राज़ी हो जाए। वो कहते तो हैं लेकिन वो ये राज़ी होने वाला तो अमल नहीं है कि आप अपने बेटे से बात भी ना करें और उसका जिक्र भी सुनना पसंद ना करें और आपके मैंने से माफ़ किया और आप कहें कि ये मेहनत करे इधर और ख़ुद कमाए और मैं उसको घर में रख रहा हूँ और ये आगे जाके जो मर्ज़ी करे। हालांकि चाइना की इन्वेस्टमेंट जो दी हुई है वो भी बाबा ने ही दी हुई है। तो वो बिल्कुल छोड़ बैठे हैं मुझे और सिर्फ अपने ही ये बीच में बातों में जो जिनमें कोई हकीकत भी नहीं है और मैं उसको डिस्कस भी नहीं करता। मैंने कभी घर वालों को, जब मैं घर से निकला, जब उन्होंने मुझे निकाला बाबा ने, तो मैंने उन्हें यही कहा कि आपको भी अपने बेटे पे यकीन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, उन्होंने कहा मुझे अपने घर वालों को तुमसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, पता नहीं क्या उनके दिमाग में बातें डाली गई। मैं निकल गया चुप करके। मैंने किसी को आज तक उसका ब्लेम नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल तो आता है ना कि बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर ऐसी किसी नीयत के आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाए और फिर आप उस पर सब्र भी करो, तो वो बात पक्की हो गई। मतलब क्योंकि मैं बोला नहीं तो वो बात अब उनके दिल में पक्की गई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा अल्लाह गवाह ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो मेरे मामलात ख़राब हैं इस टाइम, क्योंकि मैं अब यूनिवर्सिटी भी छोड़ बैठा हूँ और मैं सिर्फ उस चाइना का इंतज़ार कर रहा था। अब इन्होंने 30 अक्टूबर का दिया हुआ है, मेरा मौला करम करे, खैर वाला मामला करे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पकड़, जैसे आप कहते हैं किसी ने पकड़ की होती है, तो मेरे बाबा ने मेरी पकड़ की हुई है। और की हुई भी कोई ये वाली बात नहीं है, शायद ये वाली बात उनके दिल में है, शायद ये वाली बात उनके दिल में नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं उनको कैसे अपनी तरफ से वो दिल साफ़ करूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा टाइम हो गया। आपने उनकी तरफ से दिल साफ़ करना है, उन्होंने आपकी तरफ से दिल साफ़ करना है। अलमिया तो ये है कि दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई शुरू में हुई, डाइवोर्स हो गई आपकी वालदा की और उनकी। आपकी वालदा उनकी पहली बीवी थी जी। वो भी सैयद हैं, वो भी सैयद हैं जी। और उसके बाद, और आपकी वालदा में से आप अकेले भाई हैं जी। उसके बाद आप रहे इनके पास ही हैं, वालदा के पास नहीं रहे। नहीं। और जो बाद में उन्होंने शादियां की, 2 बीवियां और हैं, वो दोनों हैं या उनमें जी, से दोनों इकट्ठी एक ही घर में भी हम साथ ही हैं। वो इकट्ठी रह रही हैं, उनके बच्चे हैं? जी, थर्ड वन के हैं, सेकंड के नहीं। सेकंड वालों के बच्चे नहीं थे, थर्ड वन के हैं। कितने उनका बच्चे? एक बेटा पहले से ही था, बेसिकली वो बेवा थी और अभी उनका माशाल्लाह मेरा एक भाई है और एक छोटी बहन है। तो माशाल्लाह हम लोग, मैं उसको भी काउंट करके 3 भाई हैं और एक बहन है। और आप अगर जाते हो तो वहाँ रह लेते हो आप, लेकिन पसंद नहीं किया जाता, या वो आपको कह दे, तीसरी अम्मा ने कह दिया तुम क्या करने आए हो या क्यों आए हो, लेकिन आपका कोई कमरा है वहाँ पे या आप कहीं सो जाते हैं, लेट जाते हैं? अभी के लिए मतलब मैं नीचे था ना, मतलब ये चीज़ मैं नहीं, अपने दिल मैं उसको नहीं आने देता कि मेरी तरफ से इस तरह नफरत है। मैं दुआ ही देता हूँ, लेकिन ये दिल हिट करती है, पता नहीं वो जैसे आप कहते हैं रिएक्ट। तो मैं कहता हूँ ये ना हो, ये इनके लिए। मैंने उनको उस टाइम कहा भी, जब उन्होंने ये मुझे बात की ना कि, क्योंकि मैंने कहा मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो किसी के साथ कर गुजरते हैं ना, तो अगर वो नहीं बोलता तो ये ना समझना कि अल्लाह मेरा आंखें बंद करके बैठा हुआ है, वो देख रहा है। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब जब मेरे साथ हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसका असर मिल गया, ठीक है। और मैंने बदुआ नहीं की, मैंने सिर्फ अल्लाह से ये कहा। उस टाइम तो ये वाली चीज़ नहीं थी। वाकई मैं खुद इतना गुस्से में होता था, मैंने आपको बताया था कि मैं कहता था कि मैं बड़ा हूँगा तो मैं इनको गोली मार दूंगा। एक नंबर इनकी मैंने सबको बताया हुआ था कि तुम्हारी ये गोली है, तुम्हारी ये गोली है, और तुम सबको मारूंगा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मैं क्यों इधर जहन्नम लूँ ना।
तो फिर मैं शुरू में तो उनको उनके लिए मतलब अल्लाह से यही कहता था, इनको पकड़ें, इनके लिए ऐसा करें, इनको ये करें, ठीक है, और मेरे लिए अच्छा कर दें, मुझे इनसे दूर कर दें। बस मेरा ये होता था मुझे इनसे दूर कर दें, मुझे कहीं भी भेज दो। मतलब मैं इस कदर मेंटली वो था कि मतलब मैं इतना अरसा, मैं भी तो, वो मेरे बाप सगे बाप की घर है और उसमें स्टेप फैमिलीज रह सकती हैं, उनके बच्चे रह सकते हैं और उनका सगा बेटा नहीं रह सकता। उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसको रोटी दी जाए तो वो भी गिनाई जाए, उसको कोई पैसे दिए हैं तो वो भी गिनाए जाएं, उसको उसने फ्रूट, अब मैंने क्या किया, ये कितनी माइनर चीज़ें हैं लेकिन हिट बहुत करती हैं। मैं जब घर गया तो उन्होंने ना सालन पकाना फुल मतलब भर के, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फ्रिज में रात को खा लेता है, मुझे भूख लगती है, मिडनाइट क्रेविंग होती है, तो मैं कुछ ना कुछ पड़ा हो तो खा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने हांडी से मतलब चिकन का सालन बनाया, कुछ भी बनाया है, तो एक दो बोटी जैसे कुत्ते के लिए रख देते हैं ना, वो उन्होंने रख देनी और सारी हांडी खाई। तो मैंने अम्मा को कहना सुबह उठ के, अम्मा वो मैं नाश्ते में खाता हूँ तो वो किधर है, ख़त्म होगी। मैंने कहा वो इतनी ज़्यादा आपने बनाई थी, वो ख़त्म कैसे होगी और मेरे लिए इतना सा रह गया। तो मुझे पता लगने लग गया कि ये मुझे मेरे लिए किया जा रहा है। अब रिसेंटली उन्होंने मतलब मेरे छोटे बहन भाइयों की छुट्टियाँ हुई तो एक एक पोर्शन है ना दोनों का, और जो नीचे वाला पोर्शन था किचन के साथ वाला कमरा है और इधर एक कमरा है, तो उसमें वो माँ जी रहती हैं और बच्चे सोते हैं, और मेरा छोटा भाई जो दूसरा जो थोड़ा सा बड़ा, तो वो अपना ड्राइंग रूम में होता है क्योंकि उसने लेट सोना होता है। तो मैं ये इस वाले कमरे में था कि मतलब मैं इनसे साइड पे रहूँ, या मैं वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में थी ना कि मेरे पे वो चीज़ लग सकती है, अभी मेरे बाबा के दिल से वो निकली नहीं है, तो पता नहीं मेरे पे क्या क्या लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे से नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे ऊपर वाली को हक है कि उसने अपना पोर्शन बंद किया हुआ है, उसके बाहर एक कमरा है सिर्फ, तो हम भी ये बंद करके जाएंगे और तुम यहाँ से ऊपर चले जाओ। तो मैंने कहा मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ रहने दो, पीछे तुम्हारे, तो आप लोग अपना कमरा बंद कर जाएं, मेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं है, एक साथ वॉशरूम है और मेरा बेड है, तो इधर हूँ मैं। उनको ये था ये किचन में से निकाल के कोई खजूरें वगैरह पड़ी हैं या कुछ भी पड़ा है जो मुझे भूख जिससे मैं ख़त्म कर सकता हूँ क्योंकि पैसे तो है नहीं, तो वो ये खा जाएगा। तो फिर मैं वो बंद करके मैंने उन्हें कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप इसमें राज़ी हैं, कोई मसला नहीं, मैं ऊपर चला गया। तो अब ये कितनी छोटी छोटी चीज़ है कि एक माँ जिसकी अपनी औलाद है, जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा, और वो जो बहन हुई वो भी मेरी दुआ से हुई, मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे, क्योंकि मेरे बाबा को शायद पता नहीं बेटी चाहिए नहीं चाहिए थी, मुझे एक बहन लाजमी चाहिए थी, तो मैं अल्लाह से रो के कहता था कि अल्लाह ये बहन हो। तो मतलब सवाल क्या है? सवाल वही कि वो चीज़ कैसे निकालनी है। अपने वली को, अपने जन्नत के दरवाजे को कैसे मनाना है। गाड़ी आ गई आपकी? अच्छा, और एक तो ये हो गया आपका सवाल, और दूसरी मैं अल्लाह से कह रहा हूँ कि मुझे ये ना बता कि मंजिल क्या, ज़ाहिर बात है तू एक्सपीरियंस है, मुझे सिम्त दे दे, मुझे सिम्त नहीं समझ आ रही कि मुझे करना क्या है। मुझे स्टडी कंटिन्यू दोबारा यहीं करनी है, बाहर जाके करनी है, काम करना है, नौकरी करनी है, क्या करना है, मुझे सिम्त बिल्कुल नहीं मिल रही, क्योंकि मैं इतना घूमा हूँ इन मामलात में, कभी घर से बाहर, कभी घर से बाहर, कभी घर। यूनिवर्सिटी भी इस मामले में छूट गई। यूनिवर्सिटी में मैंने भी कोताही की क्योंकि बाबा पैसे देते थे और ज़्यादा देते थे हॉस्टल में, लेकिन मैं अपनी भी मानूंगा कि मैंने उसमें मतलब पैसे मैंने नहीं जाना, या क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि वो मोनोपली और वो सारा सीन, तो बाबा को तो अभी तक यही लगता है कि इसने पैसे खाए हैं। हाँ मैंने खाए हैं, हाँ मैंने वो चीज़, क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे खाने का शौक है, तो मैं खाने पर लगाता हूँ मैंने, और कहीं नहीं कोई सोना किसी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं दिए, कहीं पैसे नहीं लगाए, अपनी ज़ात पे लगाए। लेकिन वो मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं करता था। तो वो मैंने अब बाबा को बताया, अब उनको पता भी लग गया। मेरी एचओडी ने मेरे जो मैं हॉस्टल से निकला, अभी जिधर से आया हूँ मैं हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में मैं चाइनीज़ की लैंग्वेज का अपना मैंने HS के 1 किया हुआ था, इसमें लेवल्स होते हैं, तो मैं भी 2 या 3 कर रहा था। तो बाबा तो नहीं मानते थे, वो कहते थे कि तुम्हारे साथ ही होता है, ये मोनोपली सारी तुम्हारे साथ है, तो ये अल्लाह ने खोल दी। अभी मैं बाबा को ये कह ही रहा था जब मतलब जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई, तो मेरे सर की कॉल आ गई, उन्होंने मुझे भी बताया और बाबा को भी बताया कि HOD की कॉल आई है कि इसको फेल करो।
क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है कि आपने अगर मिड नहीं दिया तो आप फाइनल भी फेल हैं, अगर फाइनल दिया तो मिड नहीं दिया तो उसमें फेल है। मैंने उन्हें कहा कि मैं HSK 1 लेवल चाइनीज़ का कन्फ्यूशियस पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने उसका टेस्ट दिया है, 192 193 या 192 नंबर आउट ऑफ 200 है। चाइनीज़ मुझे मान रहे हैं कि मुझे चाइनीज़ आती है और आप मुझे फेल कर रहे हैं चाइनीज़ के सब्जेक्ट में कह के, ठीक है। तो बाबा को गवाही मिल गई, वो मानने लगे, इसलिए वो बाहर के लिए राज़ी हो गए कि इसको बाहर भेज देते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ में ना मैं इतना घूम चुका हूँ कि अब मुझे सिम नज़र नहीं आती, मुझे ये नहीं पता लगता कि अब मुझे कहाँ जाना है या किस तरफ मैं अपना कदम बढ़ाऊँ, जिधर जो अल्लाह ने मुझसे काम लेना है वो कौन सा काम है, मैं कहाँ जाना है मुझे। आंखें बंद करें, अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अल्लाह के ये 2 नाम अपने दिल में पढ़ते रहे, अपने दोनों सवालों के लिए ही दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके बस आप अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाएं, उसकी इन 2 सिफ़तों को पुकारते जाएं पुकारते जाएं पुकारते जाएं, जैसे कि अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हैं। जब कहूँगा तो आंखें खोलिएगा। चले जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी कहा कि या तो माफ़ करना है या माफ़ होना है, तो यही मेरे अंदर एक ये भी सवाल है, क्योंकि मतलब मेरे अंदर ना मैं बाबा ना शुरू से मुझे ये लगता है कि वो शुरू से जब मुझे वो तालीम देते थे ना, मैंने आपको बताया ये कि इस तरह होता है, इसको इस तरह चलते हैं, इसमें हिकमत है, इसमें इस तरह है, अल्लाह को इस तरह मानना है, फ़र्क नहीं देखना, हर बंदे में मोहब्बत और वो सारी चीज़ें। तो उस टाइम मुझे बड़ी अच्छी समझ आती थी ना। तो वो ये कहते थे कि ये मेरा जो बेटा ना, ये बाबा के अल्फाज हैं, मैं कोई अपनी नहीं, लेकिन वो ये कहते होते थे, मतलब वो इतना उससे इतना चेंज हो गए, मुझे ये समझ नहीं आती। वो ये कहते होते थे ये जो मेरा बेटा है ना, ये अल्लाह का दोस्त है, ये मेरा बेटा वली बनेगा, ये इस तरह है। और मैं छोटा होता था तो खुश होते थे, क्योंकि वो वलियों की पहले स्टोरी सुना चुके होते थे कि बेटा सोचो अगर तुम यहाँ से ज़मीन में देखो और तुम्हें ख़जाने नज़र आए तो तुम्हारी क्या खुशी होगी, ठीक है। तो अब बाबा को मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे वो टाइम, अभी भी मैंने उनको मैसेज भिजवाया मदर के फ़ोन से कि आप शायद मुझे वो टाइम नहीं दे सके, हर बंदे को हर बात वो बात नहीं समझ आती। जैसे उन्होंने ये जो वीडियो भेजी, मैं 2-3 साल बाद या साल बाद या 1.5 साल बाद आया हूँ, तो वो अल्लाह ने एक टाइम रखा, आपने भी मतलब जैसे आप कहते हैं कि वो पहुँचा देना होता है, वो असर दिखा देता है, तो वो टाइम नहीं दे सके। शायद वो चीज़ भी उनको हिट कर रही है, क्योंकि रिलीजन की तरफ से ज़्यादा है, ये भी चीज़ उनको बहुत हिट करती है कि ये मेरे उस पर, मेरी टीचिंग्स पे नहीं है। और मैंने भी नुकसान खाया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा कि डिप्लोमा कर लो, मैं तुम्हें सिविल इंजीनियर बुला लूँगा। तो मुझे ये था कि मैंने मैथ नहीं पढ़नी, मुझे मैथ से चिढ़ चढ़ती थी और नफ़रत थी, मुझे जहर लगती थी। तो मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर में जाऊँगा। तो उसमें बाद में पता लगा कि मैथ उधर भी आ गई, तो उधर से भी वो हो गया। तो मतलब वो अब ये कहते हैं कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं वो आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए हो। ये भी चीज़ सोच सोच के होता है, लेकिन अब ये होता है कि नहीं, अल्लाह ने जिधर चाहा था वही होगा, ठीक है। खुद की है कमी, अल्लाह में नहीं डालेंगे, लेकिन खुद की भी कमी है, खुद भी की है, लेकिन बस कुछ ना कुछ हर बंदे का, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि हर बंदे का पढ़ना लिखना नहीं लिखा होता। अब जैसे क्रिकेटर्स कुछ बनते हैं तो वो सारे डॉक्टर नहीं बन जाते, सारे इंजीनियर बनते हैं, अल्लाह ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये भी चीज़ शायद उनको वो करती है। तो मैं ये आपसे, मेरा जो सवाल है वो ये है कि अभी मैं माफ़ कर नहीं रहा या मैं माफ़ हो नहीं रहा, क्योंकि मुझे सीधी बात बताएंगे तो मुझे समझ आएगी, वैसे बात बताएंगे नहीं समझ आएगी, मैं सोचता रहूँगा। महक आपको सीधी बात बताती, वो कहती मैंने बात करनी है जी। मुझे दुआ सेशन में आते हुए तकरीबन नवंबर में 1 साल हो जाएगा दोबारा से। तो बात मैं यहीं से शुरू करूँगी, मैं अपने बारे में दोबारा आज बात करने लगी हूँ कि आप जितना मर्ज़ी चीख लें, जितना मर्ज़ी रौला डाल लें। मैं 31 साल की हूँ और बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बाबा कहने में कैसा लगता है। किसी को मैं बाबा कहूँ तो कहने में कैसा लगेगा, किसी को अगर मैं कहूँ कि बाबा, अब वो कह लूँ। कभी ये मौका भी नहीं मिला कहने का। और मेरी अम्मी सिंगल मदर थी, वो काम करती रही। मैं 19 साल की थी जब मैं लाहौर आई थी, और अम्मी को जब भी आज तक शिकायत लगाई है ना कि अम्मी इसने मार दिया, इसने ये कह दिया, वो कह दिया, तो अम्मी ने हमेशा यही कहा, हो जाने, कुछ नहीं होता। मतलब सच्चे भी है ना, तो वो कहती थी कि कुछ नहीं होता।
मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा, जज नहीं किया मैंने कभी किसी को, कि किसी के घर में चिराग नहीं है, लोग चांद सितारे मांगते हैं। तो आपके पास जितना है उस पर शुक्र कर लिया करें, उस पर राज़ी हो जाया करें, वरना आप कहते हैं कि मैं मज़लूम हूँ। मैंने देखा सबसे बड़ा बुत जो होता है मज़लूमियत का होता है, और इंसान छोड़ते ही नहीं उसको, तोड़ते भी नहीं हैं। आप जितने मर्जी दर्द में हैं, आप तकलीफ़ में से गुजरे हैं, आपने अपना बचपन सारा बर्बाद हो गया, नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, खाना नहीं मिला, जो भी है, एक वक्त आता है कि वो आपसे ही माफ़ी भी दिलवाता है। जिसके ख़िलाफ़ आप हुए होते हैं आपको माफ़ करना पड़ता है, क्योंकि आप चाह भी नहीं सकते हैं अगर वो नहीं जाता तो बेहतर है जैसा वो चाह रहा होता है वैसा करते जाएं। असल में आप खुद रेजिस्ट कर रहे होते हैं, आप खुद ही फंसे होते हैं। दुआएं भी आपने मांगी होती हैं कि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाता है, फिर आप मान नहीं रहे होते हैं। तो जब अल्लाह मिल जाता है ना, उसको मान लेते हैं, फिर आपको रूप भी अपनी मर्ज़ी का चाहिए होता है। असल में फंसते हम तब हैं जब हम अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं कि मुझे मेरी मर्ज़ी वाला अल्लाह चाहिए, मुझे मेरी मर्ज़ी का, उसमें ये कमी है, मतलब अल्लाह में भी फिर हम कमियाँ निकालते हैं। तो मेरी भी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई, मैंने स्टडीज़ नहीं की हुई, तो वक्त और हालात और वाक़यात आपको काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। एक गलती जो आप बार बार करने से नहीं सीखते ना, फिर वो आपका अपना फ़ैसला होता है, वो किसी का कसूर नहीं होता है कि इसकी गलती थी या मेरे वाले साहब कर रहे हैं, मेरी वालदा कर रही हैं, तो वो आपकी होती है। और अल्लाह आपको दुनिया में अगर भेजता है ना, मैंने देखा कई फ़कीरों के ना हाथों की लकीरें बड़ी गहरी होती हैं, लेकिन वो फिर भी मांग रहे होते हैं। तो हाथों की लकीरों पे अगर अल्लाह ने बनाई है तो उनको बनाना आपने पक्का खुद करना होता है, एफ़र्ट करनी होती है। कभी भी घर में बैठने से आप कहें कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलता है। तो घर से निकलें ना, तो आप हरकत करते हैं, हरकत ये नहीं होती है कि आपने शादी की और हरकतें करनी है। तो लाइफ में आगे जाने के लिए आपने खुद एफ़र्ट करनी होती है, और रास्ते आपके सामने होते हैं। जवाब आप जब तलाश करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जवाब क्या है। तो ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, हम खुद उसको मुश्किल बना देते हैं। मतलब कोई चाह रहा है कि उसको अब्बू कहना है किसी को, और किसी के पास अब्बू है, सब कुछ है, फिर भी उसके गिले शिकवे हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने ऊपर रख के करेंगे, वो ऑफेंड ना हो जाएं। और भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो गिला करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो अगर आपने दुआ बचपन में की हो कि जब मैंने वली बनना है, और आपके अंदर वो फितरी अमल है ना, इंसान है, उसको जो कहते हैं वो वैसा खुद को समझना शुरू कर देता है। तो जब दुआ हो जाती है ना, दुआ का मैसेज है सिंपल सा, जब दुआ हो जाती है, दुआ के अंदर सारे के सारे जवाब हैं। आपका कोई सवाल बचता नहीं। मैंने आज तक आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या सवाल करूं, और मुझे ये डर लगता था कि मैं आपको बाबा कहती हूँ, आप मुझे कभी मना ना करते हैं कि तुमने मुझे बाबा नहीं कहना। तो जितना मिल रहा होता है उसमें खुश हो जाया करें, वही होता है आपका। जो आप बात करें कि मैं माफ़ किया नहीं जा रहा, या मैं कर नहीं रहा, या हो नहीं रहा, इन्होंने जनरल सा करके जवाब अभी आपको मैं कह रही काफ़ी थी, बातों का कहा। मैं अपने अब्बू को मैंने 31-32 साल देखा ही नहीं था। मैं दुआ करने के बाद, बाबा से मिलने के बाद, जिस वाले साहब को मैंने देखा नहीं, तो मेरे अंदर भी बड़े ग्रजेस थे, मैंने उनको माफ़ नहीं किया था, मैंने देखा भी नहीं था। मेरी स्टेप मदर भी है, छोटे बहन भाई भी हैं, मैं उनसे जाके खुद मिली, और मतलब माफ़ी वो मुझसे मांग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कह रही थी कि शायद मुझे ही स्टेप ले लेना चाहिए था, मैं तो लड़की हूँ ना। तो मेरे ख्याल से लड़कों के पास मार्जिन ज़्यादा होता है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो लड़कियाँ थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैं गई, मैं उनसे मिली, और जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं कमाती हूँ, जो भी मैं दोनों तरफ करती हूँ, जितनी मेरी एफ़र्ट है, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करूँगी, लेकिन करती हूँ। अब इसमें मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, अल्लाह से तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने दुआएं करवानी शुरू की, वो मुझे हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे खुलता गया, खुलते 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 मेरे सवाल ख़त्म ही हो गए बिल्कुल। अब गलती से भी सवाल नहीं उठता है कोई, तो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आप माफ़ी दे रहे होते हैं, मांग रहे होते हो, तो मिलती नहीं है फिर आपको भी। अपने आप को भी माफ़ कर देना होता है।
कई बार हम अल्लाह को ही नहीं माफ़ कर रहे होते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों ना हो। अल्लाह को भी माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह ने जो किया उसने करके रहना है, जो उसने सोचा है। और जब आप उस पर सवाल रखेंगे ना, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था, ठीक है, तो वो बड़े आराम से वीडियो निकाल के जिस दिन वक़्त आएगा, वो बच्ची को कितने दिन बाद जाके याद आया कि वो 6 साल की उम्र में मैंने अब्बा हजूर के ख़िलाफ़ एक पर्चा काटा था, ठीक है। अब्बा हजूर चले भी गए आगे, और हो सकता है आगे उनका स्टीम रोस्ट बन रहा हो कब्र में कि नहीं जनाब आपके खिलाफ पर्चा आया हुआ है, अगर मुदई पर्चा वापस लेगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अम्मा का भी याद आ गया, अम्मा आपके लिए भी मेरे सर गिले हैं, ठीक। वो जो आह की पिस्टल है वो छोटा चला दे या बड़ा चला दे, सही चलाए या गलत चलाए। एक बच्चे ने पिस्टल उठा के चला दी, वो अम्मा को ही लग गई, उसको तो नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन चल गई। एक तो फिजिकल पिस्टल है ना, और एक आह की पिस्टल है, तो चल गई। और बच्चा साहब भी अपनी जगह पे हर्ट हुए। वो देखने में बच्चा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो मासूम है और प्योर है। उसकी कन्विक्शन, उसकी अल्लाह के साथ ताल्लुक़, उसकी आह और दुआ, इसलिए कहते हैं ना बच्चों से दुआ करो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ले बैठती है बड़ों बड़ों को। और वो उसको अब समझ आई, क्योंकि अब अब्बा हजूर चाहिए थे। मैं क्यों कह रहा था, मैंने स्पेसिफिकली पिछली बार कहा था कि उसके वालिद, ठीक है, मुझे तो नहीं पता वालिद ज़िंदा है नहीं ज़िंदा है, उन्होंने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। इन्होंने शायद उसको वालिद नहीं कहा जाके, या शायद कह देती खुद तो वो ऑफेंड हो जाती कि मेरी तो अब्बा के लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं तो अपने अब्बा से इतना प्यार करती हूँ, वो तो फौत हो गए हैं, मैं तो नहीं याद कर करके रोती हूँ। लेकिन अब दूसरे तीसरी बार वो बात फंसी हुई थी, उसने माफ़ करवा के छोड़ रहा था। वो कह रही है करवा लेता होता ना माफ़, ठीक है, उसने जब करवाना होता करवा लेता, तो वो याद भी करवा दिया, अपनी लोड़ नूं माफ़ किया, ठीक। जब अपनी ज़रूरत के लिए माफ़ किया है, प्लेटलेट भी ऊपर आ गए हैं, ऑपरेशन से भी बच गए हैं हम, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि हाई ऑपरेशन ना हो, हाई प्लेटलेट ठीक हो जाए, ठीक है। वली अल्लाह बनना है, अल्लाह का दोस्त, ठीक है। सरकार ने फरमाया था कि अल्लाह के सिवा अगर मेरा कोई दोस्त होता तो अबू बकर होता। कोई इस तरह की हदीस है, पढ़ लीजिएगा, कितनी बड़ी बात है, इसमें बहुत डेप्थ है, इसमें कोई बात है। तो उन्हें बड़ी ईमानदारी से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को कहा हुआ है, वो जिस तरह के हैं कि यार मैं, मतलब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मतलब, लेकिन दोस्ती का लेवल अगर तुम मेरे से वो वाला, मतलब जो उनके मयार पे दोस्ती है, उस दोस्ती पे एक दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जहाँ रब आ जाए ना, बाकी सारे पहले वो फारिग करता है, वो नहीं अपने साथ किसी को शरीक करता, ठीक है। वो सारी पिछली यारियां दोस्तियां तोड़वा देता है, उनमें कजियाँ कुताहियाँ कुछ ना कुछ दिखा देता। कहती मुझे डर लगता है बाबा, मुझे बाबा कहने से मना ना कर दें। ये मुझे पता है ये किस रेफरेंस से बाबा कहती है। कुछ लोग मुझे रूहानी बाबा कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, रूहानियत में, मैं उन्हें फ़ौरन टोक देता हूँ, रोकता हूँ, क्योंकि कहना और बात है, मानना और बात है, और निभाना बिल्कुल ही और बात है। तो मुझे पता होता है कि ये जो बात जिसका ऐलान कर रहा है, दावा कर रहा है, इन्हें एक बारी नहीं देनी है। दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले यार, हम इंसान ही, मैं डॉक्टर तो तू मरीज, चल यार असी दोवें दोस्त इन्हें नहीं आराम ना रह सकते। तू जरूर मैनू बाबा जी, सरकार, पीर साहब, गोडे गिट्टे नहीं कर सकोगे यार, ठीक है। और आते हैं मेरे पास, चलो आज यही बता देता हूँ, मेरे पास आते हैं लोग, ठीक, वो यही मांग रहे होते हैं कि मुझे मेरी मर्जी का, मुझे पता है आप अल्लाह के बंदे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। दाता साहब से मुझे भेजा है उन्होंने, मुझे ख्वाब में दिखा दिए, मैं डिनाई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी हस्ती का नाम ले रहे हैं कि मैं कह ही नहीं सकता
किसी आलिम को कह देंगे तो वो मेरे पे फतवा लग जाएगा। ठीक है, जिस बड़ी तरीन हस्ती का नाम ले सकते हैं वो भी लोग ले देते हैं कि उन्होंने कहा है मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, और साथ ही होता है कि जब उधर से कहा गया तो बस फटाफट मेरी चीज़ मेरे हवाले करें। ठीक, जब उधर से कहा जा रहा है तो यार मुझे नहीं साथ कहा जाएगा। अगर मैं सरकारी अहलकार हूँ और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर रही है कि भाई फलां साहिल को ये दे दिया जाए, तो भाई मेरे को भी ऑर्डर की कापी आएगी कि नहीं आएगी? जे मैं महकमे का बंदा तो मेरे को भी आएगी। ठीक है, तो मेरा इतना तो बनता है कि मैं देख लूँ कि ये बंदा वही है। ये TCS वाले उसी घर का पता लिखा होता है, उस घर के गेट पे भी आके अगले नहीं मान रहे होते, कहते ID कार्ड निकालने भाई दे 50 रुपये की शै होंगी वो भी नहीं छपड़ाण डे होंगे। ID कार्ड दें, आप क्या लगते हैं उनके, साइन करें, अंगूठा लगाएं, फलाना करें, करना होता है ना। वो आके मैं कहें आप बहुत पहुंचे हुए हैं। ठीक, और मुझे सरकार ने कहा है, मैं उत्थे गया, उथों मैनू हुक्म होया इस बंदे की रसाई पहले तो उदी अपनी बड़ी रसाई है। ठीक, तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा ये काम जो है डॉक्टर साहब को चले जाओ जनाब वो करेंगे। बस जी मैं तो हुणे ही फटाफट इधर करो। ठीक है, मैंने क्या कहना है, मैंने कहना जी सूरह रहमान सुनने दुआ करें पानी में। नहीं 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 डॉक्टर साहब मेरी अमानत मेरे हवाले करो। और मांग क्या रहा होता है कि वो जो मुझे वलायत चाहिए, मुझे अभी ये ख़जाना नज़र आए कि इतने तेल है कि नहीं है, मैं वज़ीर आज़म लगना है, मैं उथू खुदाई करावा उससे बड़े बस तेल निकल आया, इथू सोने का पहाड़ निकल आया, इथू हीरे निकल आना। ठीक है, और आप जहाँ पहुँचे हुए हैं बाबा जल्दी करे, उन्हें मैनू बाबा कह रहे हैं, सरकार का नाम ले रहे हैं, उथों आर्डर लेके आए, कितनी बड़ी बात है। और मुझे बाबा भी कह रहे हैं। अब बाबा ने कहा कि बेटा बाबा ये तस्बीह छोड़ दो, ये दरूद आज से बंद कर दो। अस्तगफिरुल्लाह, दरूद तो किसी हाल में नहीं छोड़ते। और ये आपको कैसे पता चला मैं या क़य्यूम करता हूँ? शैतान ने बताया आपको? ये तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के सिफाती नाम है। जी जी बिल्कुल। ए हुण बाबे नू सबक दे रहे हैं। ठीक है, सरकार ने इसको मेरा कहा है। ठीक है, और मैं सरकार का ही दरूद बंद करा रहा हूं, और इसी के बताने के मुताबिक मैं नाउज़ुबिल्लाह सरकारी बंदा हूं। तो सरकारी बंदा या हदूद तो तजावज़ कर रहा है या सरकार ने गलत बंदे को कर लिया है नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, या फिर यदि कोई कैमरा खराब है, इन्हें कोई फिल्म गलत वेखी है, कितने तो कोई रौला पै गया ना। तो जे सारा कुछ ठीक है तो जो बाबा सरकार बक रहे ने उन करो, जान छुड़ान डे ने कि सारी उम्र तू तस्बीह फेरी तो कुछ नहीं लभा, इनू जरा छड्ड हाँ तो वेख हाँ खजाने नज़र आते हैं कि नहीं। कोर्स की किताब ही पढ़ हाँ, इनू छड्ड, एक दिन पढ़ कल पेपर है, वेख हाँ भला नंबर आते हैं कि नहीं। पेपर तू मैथ का देना है, तस्बीह तू या क़य्यूम दी करन है। अल्लाह ने कहना पुत्र मैथ मैं करना, मैं तो कदे हिसाब नहीं लाया, मैं तो कह देना तो हो जाता है। ठीक, मैं कायम हाँ तू कायम हो जरा। ठीक, पेपर फिजिक्स का देना है, उत्थे नाता सुनाओ, जे सुनते तो ला लो। वो अलहदा बात है कि उस बच्ची की माँ ने कहा कि तू पेपर खाली छड़ आई या फाड़ के आ जाए। ठीक है, वो उसने पहना बुरका हुआ था पूरा निंजा, लेकिन मैं अब वो कलंदरी लाइन की माई है, उसकी माँ कलंदरी लाइन की है। मैं नहीं बोलिया ना कुछ भी, मुझे पता है कि मैं गुड्डे गिड्डे जोड़ के बैठा था। ठीक है, हालांकि मेरे कई कुछ दुआ सेशन होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे टफ दिन होते हैं। ठीक है, मुझे एक वक्त में कुछ 10 जगह पे मेरा ध्यान होता है। ठीक, या खुद मेरे गिरबान पे किसी का हाथ होता है, मैंने उसको पूरा करना होता है। सादात का अपना कोई वैल्यू है, मैं सही हो के भी और वो गलत हो के भी उनका बच्चा जो मेरे ऊपर होता है। ठीक है, नौकर की तो नखरा की उतू है भाई अपने गले पाई, ये लाज दसना नहीं दसना, क्योंकि बाबा जी ने ये तो कह दिया आप लोगों को, आप सबको भी मैंने कह दिया कि आप भी बता दें। ठीक है, लेकिन मुझे साथ उन्होंने कोई 2 बातें कह भी दी, किसी की दिल आज़ारी ना हो, सैयद की इज्जत करना।
फिर वो सैयद के माने भी आप लोगों के कुछ और हैं, जो जनरल बताता हूँ कुछ और हैं, जो मुझे बताए मैं वो कुछ और है। ठीक है, ਹੁਣ ਐਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈयद ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉसी के बारे में गलत बयानी या बदगुमानी करी जा रहे हो। मैं ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਚਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। अजीब सी चुमुखी सी लड़ाई है, खाम खा पंगेबाजी है। तो सारे को आसान रखा जाएगा। मैं पहले तो यही मान लिया जाए कि डॉक्टर साहब भी एक आम आदमी है, गलतियाँ भी कर सकते हैं, बल्कि है ही गलत ने, एक इलाज दसते पे बस ठीक है। इन्होंने को नहीं डॉक्टरी पढ़ी गई, एलोपैथी नहीं चली इन्हों की, इन्होंने नाल भी काम शुरू किया है, हट्टी एक खोली है। ये आसान है हासम करना। चलो जेडे दसते ने गल कर लें, ये किहड़ा कोई जाना है, पैसे तो नहीं मंगते पे, सूरा रहमान ही सुननी है कर लेते, ठीक है ना। उसमें अगर वो कहता है कि इलाज मैंने पूरा ही कराना है, तो फिर उसको मेरी शर्तें, अगर शुगर का इलाज कराना है तो उसको चीनी छोड़नी पड़नी है। तो अगर मैंने उसे कहा तो तस्बीह बांध कर उसे बंद करनी पड़नी है, ठीक, या ये कर ले या ना कर, नहीं तो जाए तेरी मर्जी, समझ गए। वो बात कहनी बड़ी आसान होती है, माननी बड़ी मुश्किल होती है। आप ही की तरह की एक काका है, वो बहुत ज़्यादा दुआएं कराता है। तो अगले दिन आके मुझे कहता है, क्लिनिक पे मुझे आया, कहता है बाबा मैं 10 साल से दुआ करवा रहा हूँ। मेरी हमसाई हैं, अम्मा जी बूढ़ी हैं, अकेली हैं, बेटा जवान था मर गया है, खामद मर गया हुआ है, अकेली होती हैं, तो उनको ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, वो बीमारी थी। तो मैं उन्हें 2-3 बार हॉस्पिटल लेके गया हूँ, तो छुट्टी भी नहीं होती, जो छुट्टी नहीं मिलती है वो, मैं उन्हें हॉस्पिटल 1-2 बार लेके गया हूँ। फिर मैंने उन्हें ये दुआ करा दी कि आप ये कर लें, ठीक है। उन्होंने दुआ कर ली, उनका कोई अपॉइंटमेंट ड्यू थी कहीं, ये उस दिन पहुंचा वहाँ से ऑफिस से छुट्टी लेके, वो अम्मा जी ने इसको, और ऑफिस से ये शदीद परेशान आया, कोई इसका मतलब जॉब का तकरीबन उन्होंने कह ही दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। ये उनके लिए आया, उनको बेल दी, अम्मा जी आगे से निकली, उन्होंने कहा कि अम्मा जी चलो आपको जिन्ना अस्पताल या कहाँ लेके जाना था। तो वो आगे से कहना शुरू हो गई कि हाय मैं तेरे मेरा पुत्र, तू इन्नी गर्मी च आया तो तू उत्थों आया तो तू नाल आप ही तो मैनू दुआ कराई, तेनों ये यकीन नहीं सी। तो वो परेशान हो गया था कि नहीं अम्मा जी वो यकीन तो था, लेकिन आप डॉक्टरी भी, आप एक्सरे कराने, CT का स्कैन था या कुछ। अम्मा ने कहा मैं ठीक हो गई हाँ, हाय मेरा पुत्र इन्नी गर्मी तो आया, भाग के गई, पानी ला के दिया। उन्हें कहा मेरे सामने बैठ, तू भी 3 बारी अल्लाह करके पानी, ठीक है। तो कहते हैं सर मैंने पानी पी लिया, मुझे दिल में आई जाए कि अम्मा भी बादशाह लोग है, तू नहीं CT कराना, कहते मुझे अब गुस्सा आई जाए। वो पहले मुझे बॉस कह रहा है तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर रहे हैं, मैं ऊपर से इनका जिन्ना अस्पताल के लिए हाफ लीव लेके आया हूँ भागा हुआ, ना होता शायद वो ना बकवास करता, ये मुझे सुबह बता देती, कल बता देती, सर महल्ले में कहीं नज़र भी आई थी। कहता मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, अम्मा हूँ मेरे सिर ते खलोती कहती मैंने तू परेशान लगना पिया, तू कर अल्लाह करके दो। कहते सर मैंने कर ली, मैं वापस गया तो बॉस ने मुझे बुलाया, कहते तू वापस क्यों आ गए हो, तुम तो कह गए थे मेरी अम्मी के लिए। वो अपनी अम्मी कह के गया था, उसने कहा नहीं जी अम्मी जी ठीक थी, और उन्होंने कहा मैंने नहीं CT के लिए जाना, मैं वापस आ गया हूँ। कहता वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, उसने मुझे कहा कि नहीं तुमने मेरी बात से तो नहीं परेशान हो गए यार, तुम वालदा को दिखाओ, ये कोई बात नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कहता मैं उसकी शक्ल देखता रहा, मैंने उसे कहा नहीं सर वो अम्मी ने खुद ही मुझे कहा है, तो असल में वो मेरी हमसाई हैं, मेरी वालदा फौत हो गई हुई हैं, मैं उन्हें अम्मी कहता हूँ, ऐसे है वैसे है। कहता वो देखता रहा मेरी बात, और मेरी बात ख़त्म होने के बाद उसने सिर्फ मुझे इतना कहा कि बहरहाल आपका कॉन्ट्रैक्ट मैं रिन्यू कर रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। कहता सर वो बंदा ही डिफरेंट था जिसको मैं जाते हुए मिल के गया था। तो मुझे कहता सर ये दुआ करवाना जो आप कहते हैं, इसका मीनिंग ये तो नहीं होता कि किसी से अपने लिए दुआ कराओ। मैं हंसना शुरू हो गया। कहते सर ये मेरा ख्याल है, इसका मीनिंग ये है, मैं 10 साल के अंदर ये आँखा बंद करो तरले पादा रहा, सूरज मान सुनो, कोई सुनता नहीं, कोई मानता है कोई नहीं मानता। आज मुझे लगता है कि मैंने दुआ करवाई है, अम्मा जी की दुआ निकली है मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने CT नहीं कराना था, वो अपनी जगह परेशान थी,
या मतलब परेशान हो गई कि इतनी गर्मी में आया मेरे लिए। मैंने तो उन्हें जॉब का बताया ही नहीं कि मेरी जॉब के वो ऐसे कह रहे हैं, छुट्टी लेने पे वैसे कह रहे हैं, या वैसे ही उसने कह दिया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करना। लेकिन अम्मा जी ने मुझे इतने दिल से दुआ दी है, और वो शर्मिंदा सॉरी भी करती नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं और तू इतनी गर्मी में आया ये वो। तो पता नहीं सर उनके दिल से दुआ निकली है, तो मैंने उनसे दुआ करवा ली है अपने लिए। तो सर आप सही तरह पहली बार क्यों नहीं बताते कि दुआ का ये मतलब, दुआ करवाने का ये मतलब है। मैं हंसता रहा, मैं कहा यार मैंने तो आप नहीं मतलब पता है अला, तू कहना पिया तो मैनू है भी मतलब ठीक लग रहा है, ठीक है, बल्कि लग रहा है शायद यही मतलब हो कि दुआ किसी से छीन लो, किसी से करवा लो, डाका डलवा लो, किसी की निकलवा लो, किसी की निकल जाए दुआ आपके लिए, फिर तो दुआ है, ठीक है ना। वो अगर आप बेगर्जी बेलौसी से ये पैगाम ही देते हैं, उसने अम्मा जी को वही दुआ कराई थी ना, उनकी पेट में दर्द थी, क्या थी, जो भी था, तो वो ठीक हो गया। वो उस तरह तो उनकी इसके लिए दुआ नहीं निकली, ठीक है। लेकिन जब इतनी गर्मी में रब उसे ले आया ही है, 10 सालों बाद उसने उसके ऊपर मेहरबानी करनी थी, या उसके ऊपर एक नया माना खोलना था, ठीक है। प्रैक्टिकल से खुला, ठीक है, थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से खुला, तो उसका एक नया माना भी निकला है, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला